नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिवाल। प्रदेश में अध्यादेश का विरोध। जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ देश और प्रदेश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में आज जगह जगह पर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कुरुक्षेत्र के पीपली में एक महारैली होने वाली थी इस अध्यादेश के खिलाफ, लेकिन वहां पर किसानों को जाने से रोका जा रहा है और आज पूरे हरियाणा में भारी पुलिस बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, केवल इसलिए कि किसानों को कुरुक्षेत्र के पीपली में होने वाली रैली में जाने से रोका जाए। कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है और किसानों पर लाठीचार्ज भी की गई है। बता दें कि कोरोना काल के बीच में रैली का होना ठीक नहीं है। अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ठीक नहीं है लोगों का एक जगह एकजुट होना, लेकिन किसान लगातार इस अध्यादेश के खिलाफ अपनी मांग उठा रहे हैं और इसको लेकर कई जगहों पर धारा 144 लागू की गई है, नाके लगाए गए हैं। पुलिसकर्मी जो है चप्पे पर तैनात होकर किसानों को कुरुक्षेत्र जाने से रोक रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन द्वारा कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी में आज प्रस्तावित रैली करने का ऐलान किया हुआ है। मंडी बचाओ किसान बचाओ, यह महारैली आज कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी में होनी थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट है। पुलिस प्रशासन ने जगह जगह पर चप्पे लगाए हुए हैं। पिपली अनाज मंडी का गेट है जहां पर बैरिकेड लगाकर तालाबंदी की हुई है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में फिलहाल धारा 144 लगा दी गई है और जो भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का इकट्ठा होता है उसके खिलाफ IPC 188 के अंतर्गत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर 54 नाके लगाए गए हैं और 600 पुलिसकर्मी फिलहाल ड्यूटी पर अपने मौजूद हैं। किसी को भी मंडी में पहुंचने की इजाजत नहीं है। अब देखना होगा कि क्या किसान इस महारैली में पहुंच पाते हैं या नहीं। कुरुक्षेत्र से खबर फास्ट के लिए मुकेश शर्मा। केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ पीपली में आयोजित किसान रैली के लिए प्रदेश भर से किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। उकलाना में भी बड़ी संख्या में एकजुट होकर किसान विरोध कर रहे हैं और यहां पर भी पुलिस ने नाके लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की है। जहाँ पर आज पिपली में होने वाली रैली को लेकर जहाँ पर सरकार और पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए थे, उसी के मद्देनजर रखते हुए आज पूरे वाले मोड़ पे भी पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। उसी के कड़ी के अंदर आज यहाँ पर किसानों को पिपली जाने से रोकने के लिए पुलिस ने नाका लगाया हुआ है। उसी कड़ी के अंदर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर पूरे वाले मोड़ पर रोक दिया है और यहाँ पर हिसार के प्रधान किसान नेता है, उनसे बात करेंगे क्या बात है, क्यों रोका गया है। सर आप तो क्या नाम? सही तरीके से समझा रहे। मैं बबलू सरावत, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन। हम बिल्कुल अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से गाँव से आए। CID वाले पुलिस वाले गाँव में भी आए हुए थे। उन्होंने बोला बिल्कुल आराम से निकलो, हमें कोई दिक्कत नहीं देंगे। वहाँ बैपुलपुर नाके पे आए, उनने 2 मिनट में रोका, फिर बोले भी जाओ आराम से, ठीक ढंग से आप जा रहे हो। यहाँ के सुराड़ा चौक पे हमने रोक दिया। इनने ना आगे जाने देते, कुछ गाड़ियां इनने निकाली भी है, गई भी है हमारी, और कुछ को रोक रही है। क्या कारण है ये आप इनसे पता करो किस लिए, वरना हम यहीं पर हमारा धरना रखेंगे, गाड़ियां और आ रही है। ये किसानों की मजबूरी है, फसल का मुआवजा के लिए ये धरना दे रही। हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है, न तो बाड़ी बची न धान बचा। उसका मुआवजे के लिए सारा संगठन, किसान संगठन, किसान रैली में किसान संगठन भी जो है, हम सबका सहयोग के लिए, सबका सहयोग, हर किसान को मुआवजा, हर किसान को सहायता मिलनी चाहिए, हमारा ये दायित्व है। जहाँ पर ये लोग इस हाथ से चलकर पिपली के लिए जा रहे थे और जहाँ पर उन्होंने सरकार के जो पुलिस के नुमाइंदे हैं उन्होंने रोक लिया है। अब देखने वाली बात है जहाँ पर सरकार विरोधी बनकर किसानों के सामने आ रही है। ये क्या अब समय ही बता पाएगा। ये तो पिपली में होने वाली रैली है, ये किसान पहुँच पाएंगे या नहीं। कैमरामैन के साथ अमित वर्मा, खबर फास्ट। और उधर कालावली के अनाज मंडी से न्यू आरती एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप जैन के नेतृत्व में सुबह 6 बजे मजदूर व्यापारी पीपली रैली के लिए रवाना हुए, जिन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से रोक दिया गया। प्रशासन की ओर से व्यापारियों को ये कहा गया है कि अगर रैली में जाओगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। यहां तक कि गिरफ्तारियां की गई हैं, कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, किसानों पर लाठीचार्ज भी किया गया है। पिपली में होने जा रही किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली के तहत जो आज आरती एसोसिएशन प्रदीप जैन के नेतृत्व में कालावाड़ी के लोग पिपली जा रहे थे, उनको ओडा कैंचियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया है। तो हम बात करेंगे कि प्रदीप जैन द्वारा की क्या कहना है उनका। हाँ जी प्रदीप जैन जी, आप कहाँ जा रहे हैं? पिपली रैली थी हमारी किसान रैली। क्या मांग थी?
जो सरकार ने तीन अध्यादेश पास किए हैं वो मजदूर, व्यापारी, किसान विरोधी हैं, उसके खिलाफ हम पिपली जा रहे थे। आज हमारे को प्रशासन ने यहाँ ओडा कैंचियों पे रोक लिया है, तो हम अपना विचार कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बैठेंगे नहीं, धरना नहीं देंगे और गिरफ्तारियां देंगे। ऐसी क्यों जरूरत पड़ी गिरफ्तारियां देने की? आप सरकार हमारा रोजगार छीन रही है। सरकार तो ये कहती है आपको रोजगार देंगे, ये चुनावी वादे नए का कुछ करते हैं और बाद में कुछ बातें करते हैं। इन्होंने जो वायदे किए थे आपको रोजगार देंगे, ये तो हमारा रोजगार ही छीन रहे हैं। मजदूरों से मजदूरी छीन रहे हैं, व्यापारियों से उनका व्यापार छीन रहे हैं और मुनीमों से उनका काम छीन रहे हैं। बताओ हम कहाँ जाएं? तो इससे आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? इसके आगे अगर अब हम सारे प्रधान बैठे हैं, कच्चा आड़तीयेशन हमारे लेबर यूनियन के प्रधान है, हम विचार कर रहे हैं, तो सभी भाइयों की ये मांग है कि आप यहाँ पे ना बैठे धरने पे। सरकार ने हमारे को रोक दिया है, तो आप गिरफ्तारियां दें। ये गिरफ्तारियों का हम तो तैयार हैं। सभी भाइयों से पूछ रहे हैं, जिसने गिरफ्तारी देनी है गिरफ्तारी देंगे और बैठेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी लोग हैं जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि पुलिस ये गिरफ्तारियां देंगे या यहीं पे बैठ के प्रदर्शन करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। कालावाली से चरण सिंह गुज्जर की रिपोर्ट। तो 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर पीपली में होने वाली किसान आरती बचाओ रैली के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। प्रशासन ने रैली को रोकने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। किसान, मजदूर और आरती इस रैली को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं और आज सुबह से ही किसान कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे तैसे वो पीपली पहुंचे, रैली में शामिल हो, लेकिन पुलिस बल की तरफ से उन्हें रोक दिया जा रहा है। अब किसान और आरतियों को पुलिस की ओर से पीपली जाने से रोका जा रहा है। देर शाम जुलाना में भी थाना प्रभारी ने अनाज मंडी पहुंचकर आरती एसोसिएशन के प्रधान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही पूरी मंडी के आरती और किसान मजदूरों ने अपना रोष जाहिर किया। सरकार ने अध्यादेश लागू किए हैं और आज किसान यूनियन की उसके विरोध में रैली है पीपली में। हम वहाँ उनको समर्थन देने के लिए जा रहे थे, तो सरकार ने, प्रशासन ने हमारा मंडी का जो गेट है उस पर लोक लगा दिया और ये कहने लगे अगर आप मंडी के गेट से बाहर निकले तो हम लाठी चार्ज करेंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम प्रोटेस्ट तो हम कर सकते हैं, घर में आके मारेंगे हमें? प्रोटेस्ट करने का तो इंडिया के अंदर हर आदमी को अधिकार है। प्रोटेस्ट हमारा राइट बनता है, हमको यहाँ से ये जाने दे, हमारी इनसे रिक्वेस्ट है। अदरवाइज ये जमींदार आ जाएंगे ट्रैली वगैरह लेके, अगर कोई यहाँ पर दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। आज सारे किसान अपने अपनी फसल का जो अध्यादेश लागू किया सरकार ने, उसके अध्यादेश के खिलाफ पीपली में किसानों ने और मंडी ने और किसान यूनियन ने एक रैली रखी है। उसका समर्थन करने के लिए हम पीपली जा रहे थे। प्रशासन द्वारा मंडी का गेट को ताला लगा दिया गया है। इनसे कहा गया भाई कोई नोटिस दिखाओ, तो वो नोटिस दिखाने से उन्होंने इनकार कर दिया। इनके पास भी कोई सबूत नहीं है कि ये मंडी का गेट का जो लोक लगा रखा है वो लोक लगाएं। और जितनी भी गाड़ियां, कुछ गाड़ियां बाहर चली गई, कुछ गाड़ियां अंदर हैं। हर एक गेट, 4 गेट है मंडी का, चारों गेटों में पुलिस खड़ी है। और आज स्वतंत्र भारत में भी हमें मान बंद कर दिया गया है। तो कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसान कई दिनों से मेहनत कर रहे थे और आज जब रैली का आयोजन है तो वहां पर किसानों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। कुरुक्षेत्र से संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, कुरुक्षेत्र में जो रैली आज होने वाली है, अगर उसको हम देखें तो किसानों को वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, इसके बावजूद क्या वहां पर किसान पहुंचे हैं? रैली को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा जो 3 अध्यादेश पारित होने के बाद कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में जो किसान, आक्रोशित किसान है, उन्होंने महारैली का आयोजन किया था। उसको लेकर सुबह से ही कुरुक्षेत्र में बैरिकेड लगा दिए थे। भारतीय किसान के जो नेता है वह पिछले 2 दिन से नगर बंद थे, वो कहीं अंडरग्राउंड थे, उनको लेकर जगह जगह छापामारी भी चल रही थी। आज सुबह ही जो आज पिपली अनाज मंडी में, इस समय पिपली अनाज मंडी के गेट पर मौजूद है, यहाँ पर किसानों का पहुंचना शुरू हो गया था। कुरुक्षेत्र के अंदर 54 नाके लगाए गए थे, 600 पुलिसकर्मी तैनात थे, जिसको लेकर जगह जगह किसानों को रोका जा रहा था। और फल जो भी करना पड़ा, 2 बार तो यहाँ पर पिपली में जो जीटी रोड है, नेशनल हाईवे है, वहाँ पर किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। परंतु जब किसानों की संख्या बढ़ती रही, उसको देखकर फिलहाल कुरुक्षेत्र में जो बैरिकेड्स है वो खोल दिए हैं। किसान पिपली अनाज मंडी में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हजारों की संख्या में जो किसान है वो पिपली अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह सुडूनी अपना संबोधन देंगे और किसानों को
तो संबोधित करते हुए जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा पारित किए हैं उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। जी, तो क्या यहाँ पर केवल कुरुक्षेत्र के किसान नेता ही शामिल हो रहे हैं, प्रदेश भर के और किसान भी यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि उनको भी उनके क्षेत्र से, उनके विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रीति जो विपक्ष के नेता हैं और भारतीय किसान के यूनियन के नेता हैं पूरे प्रदेश के, उन्होंने सभी ने पिपली में सुबह से ही पहुंचना शुरू कर दिया था। कुछ नेताओं को उनके जिले में ही वहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कुछ किसान जो है लुके छिपे करके पिपली कुरुक्षेत्र जीटी रोड पर पहुंचे थे। शाहबाद के रास्ते से पीहो और लाडरा के रास्ते से पिपली अनाज मंडी में पहुंचे, उन्हें बैरिकेड्स लगाकर पीछे ही पुलिस ने रोक दिया था। जैसे ही किसानों की संख्या लगातार बढ़ती रही तो फिलहाल जो बैरिकेड्स है वह खोल दिए हैं और पूरे प्रदेश के किसान और उनके नेता पिपली अनाज मंडी में फिलहाल पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद जो है यह एक रैली, महारैली का रूप धारण कर रही है। जी, इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता बलकौर सिंह भी जुड़ गए हैं। बलकौर सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्ते मैम जी, नए अध्यादेश जो आए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, 3 अध्यादेश लेकर केंद्र सरकार आई है और इस पर लगातार किसान इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे पहलू हैं इसमें जिनमें किसान चाह रहे हैं कि या तो उनमें बदलाव किया जाए या उनको हटाया जाए। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या, क्योंकि सरकार तो इसे किसान हितैषी बता रही है लेकिन किसान अपने हित में इसे नहीं देख रहे हैं। देखो मैम, ये जो अध्यादेश सरकार ने लाए हैं जी, ये ना तो किसान विरोधी है ना व्यापारिक विरोधी है, ये हर एक के पक्ष में है, हर एक के हित में है। तो जो आज रैली किसानों की तरफ से हो रही है, पहली बात तो सारे दुनिया में महामारी फैली हुई है, उसको रोकने के लिए प्रशासन भी लगा हुआ है। सरकार को कितना लॉस हुआ है, कितनी ट्रेनें रुकी हैं, कितनी बसें रुकी हैं, कितने मॉल बंद पड़े हैं, कितने बहुत सारे कम सरकार के कम पड़े हैं। तो ये रैली का समय नहीं था, उपयुक्त समय नहीं ये था, तो इसलिए प्रशासन जो रोक रहा है, ये सरकार की ऐसी ही हदायत को किसी को रैली नहीं कर सकता था। तो महामारी ऐसी चल रही है तो वो कितने लोग मर रहे हैं, कितनों को बीमारी फैल रही है। ठीक है, ये बात हम समझ रहे हैं कि महामारी का दौर चल रहा है, इसलिए लोगों इकट्ठा ना हो, ये एहतियात के तौर पर प्रशासन की तरफ से जिम्मेदारी निभाई जा रही है। इस चीज को समझ रही हूँ मैं, लेकिन सर यहाँ मैं देखो कोई आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई रैली नहीं की, किसी ने कोई ऐसा जनसभा नहीं की, क्योंकि लोगों में ये बीमारी ज्यादा ना फैले। तो ऐसी कौन सी अभी ये रैली करने की आपत्ति आ गई? तो थोड़ा टाइम भी पड़ सकता था, कोई फसल नहीं अभी आ रही तो टाइम भी पड़ सकता था, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बीमारी को जरूर देखना था कि बीमारी लोगों का, हम बचेंगे तो ही अपना फसल का या देश का कोई भला सोचेंगे। ठीक है, महामारी का दौर चल रहा है लेकिन यहाँ पर किसानों को कहीं ना कहीं डर इस चीज का है कि कहीं सरकार लागू ना कर दे अध्यादेश, फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो चाह रहे हैं कि पहले ही सरकार को चेता दे, बता दे कि क्या क्या इसमें कमियां और क्या क्या उनकी मांगे हैं। बात नहीं हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार को मना नहीं कर रही है किसी से बात। सरकार हितैषी जो किसान हितैषी सरकार है, किसानों के भले के लिए सोचती है, हर एक व्यापारी के भले के लिए सोच रही है। जो कोई बात है ऐसी किसान तो उसको प्लेटफॉर्म पे आके, स्टेज पे आके, कहीं ना कहीं मेज पे आके कोई बात हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। अभी सरकार को बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है, बलकौर जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच मेरे साथ किसान नेता गुरदास सिंह जुड़ गए हैं। गुरदास सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी, आज किसान प्रदेश में विरोध कर रहे हैं 3 अध्यादेशों को लेकर। अगर मैं आपसे जानना चाहूं, सरकार तो इसे आप लोगों के हित में बता रही है लेकिन आप इसे अपने हित में नहीं देख रहे हैं। इस अध्यादेश में ऐसे कौन से वो पहलू हैं, कौन से वो पॉइंट हैं जो आपको अपने हित में नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये पहला तो पहलू यही है जी, जो अध्यादेश ले आए है, महामारी चल रही थी, अध्यादेश लाने की क्या जरूरत पड़ती थी सरकार को? ये सरकार ने मौका वाला है, सरकार ने टाइम देखा है, ये रोड चल रहे हैं, लोग बाहर नहीं निकलेंगे और किसान इस तरीके से बर्बाद हो जाएगा कि किसान को कुछ नहीं बचेगा। जब किसान की फसल ही नहीं, मंडी नहीं रहेगी जी, किसान कहाँ जाएगा? मंडी नहीं है किसान के पास। एमएसपी रेट खत्म करने की योजना बना रही है ये सरकार। ये सरकार ने तो किसानों को उल्टे रास्ते पा रही है। ये बलकौर सिंह ये एक बात कह रहे थे ना, ये सरकार इनके हक में है, ये हमारे हक में होती तो ये अन्य देश नहीं लाना नहीं चाहिए सरकार ने। दूसरी बात ये है, ये हरियाणा सरकार ने तो एक काम और भी कर दिया, जो 440 रुपए बीमा, 480 रुपए बीमा था उसको बढ़ाकर 1650 रुपए कर दिया। महामारी में ये इस सरकार ने तो बहुत ही ज्यादा किसानों से धक्का और मजदूरों से धक्का
आड़ती वर्ग से धक्का जी। और जितना भी सरकार को है उतना ही हुआ। और जो शराब थी महामारी में लॉकडाउन था, फिर शराब शरेआम बिक रही थी, उसकी इंक्वायरी नहीं की किसने। ये सरकार किसानों के विरोध में चल रही है। सरकार है ये बीजेपी सरकार है, ये सरकार ये अध्यादेश लिया दी है तो किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा जी। प्राइवेट ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੇ ਕੋਈ ਵੀ व्यापारी, और जो व्यापारी भंडार कर लेगा तब पब्लिक को कौन देगा। जैसे पहले गंडा 2 रुपए बिका, लेकिन वन नेशन वन मार्केट की बात की जा रही गुरदास सिंह जी। इस अध्यादेश के तहत वन नेशन वन मार्केट की अब किसान किसी भी मंडी में जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं व्यापारी, तो फिर इसमें तो और ज्यादा आपको रियायत ही मिलेगी कि अब पहले मंडी शुल्क आप देते थे मंडियों में, अगर मंडी तक मंडी व्यवस्था सीमित थी, लेकिन अब बाहर बेचेंगे तो ये शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। सर चीज हो रहा है इधर जो मंडी ये कह रहे हैं जी MSP जड़ी मक्की है उसका रेट है 1800 जी, और व्यापारी खरीद रहा है 600 या 800 रुपए जी। नरमे का रेट है 5650, जो कि कल हमारी कालावाली मंडी में खरीदा गया 4600 नरमा जी। हाँ, जो अन्य देश है, जो व्यापारी है, जो तो MSP भी तय होने की किसान जो है मांग कर रहे हैं कि MSP भी तय होना चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। MSP तय होनी चाहिए है जी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਮੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋर्ट लागू करनी चाहिए है सरकार ਨੂੰ, ना कि व्यापारियों के हथ च देनी चाहिए है, पूंजीपतियों के हथ च नहीं देनी चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब मैं बलकौर सिंह से लूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए यहाँ से केवल ढींगरा जी। केवल ढींगरा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। 3 अध्यादेशों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? किसान लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर वो आवाज उठा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इनको बदला जाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उस कदम नहीं उठाया गया है। आप किस तरीके से देखते हैं इन 3 अध्यादेशों को? प्रीति जी ये बिल्कुल बात सही है। अगर किसान को अगर उनके अध्यादेश में सिर्फ ये बात साथ में जोड़ दी जाए कि किसान जो है MSP के ऊपर जो है वो फसल बिकेगी, और अगर जो आदमी भी उसको MSP पे फसल नहीं खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो बात खत्म हो जाती है। ये बात सरकार क्यों नहीं समझ रही? जब सरकार सत्ता में आने के लिए आतुर थी, लोगों को ये वायदे करते थे, और जो अभी इस समय हरियाणा बीजेपी के प्रेसिडेंट श्रीमान धनखड़ जी ये उस समय कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी हम जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2 फार्मूला लागू कर देंगे। आज उस बात से भाग क्यों रहे हैं? आज अपने फार्मूले नए इजाज क्यों कर रहे हैं? अगर नए इजाज कर भी रहे हैं तो उसके साथ में एक चीज ऐड कर दे कि जो MSP है उसका 1.5 गुना के ऊपर ये फसल खरीदेंगे। जो आदमी 1.5 गुना से फसल कम पे खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सरकार करेगी। ये अध्यादेश के साथ लागू क्यों नहीं करते ये बात? अगर ये बात लागू कर दे तो ये बीजेपी के नेता बलकार सिंह जी अभी यहाँ पे बता दे किसानों के। ठीक है, आपका भी यही सवाल है, इसका जवाब लेते हैं। बलकौर सिंह जी, MSP तय किए जाने की मांग किसान लगातार कर रहे हैं कि MSP तय की जाए, क्योंकि जब वन नेशन वन मार्केट की बात हो रही है तो वन नेशन वन रेट भी होना चाहिए, लेकिन इस पर सरकार ने अभी कोई गारंटी नहीं दी है और लगातार विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है। क्या कहेंगे आप इसके जवाब में? मैम देखो, ये बात कर रहे हैं MSP की, ना तो MSP को कोई छेड़ा गया है, ना कहीं किसी मार्केटिंग को छेड़ा गया है। किसान को यदि कोई दिक्कत आती है किसी भी मंडी में, किसी भी कहीं भी जाके किसान भी मंडी में फसल ले जा सकता है, व्यापारी खरीद सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये जो विपक्ष बने हैं इस मुद्दे को ऐसे तोल देके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने ये बात कही किसान किसी भी मंडी में जाकर अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर एक प्रदेश में MSP किसी फसल की ज्यादा है तो ज्यादातर दूसरे राज्यों के किसान भी वहीं पहुंच जाएंगे, तो ऐसे में उस राज्य का लोकल किसान वो कहाँ जाएगा? उसके लिए क्या विकल्प होगा? पहले भी तो हमारी मंडी कालावाली में
पंजाब की फसल भी आती थी और जहाँ की हमारी फसल पंजाब में भी जाती थी। पहले भी तो ऐसे होता था, परंतु अब सरकार ने कर दिया तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन किसान को कोई नुकसान नहीं है। अब तो प्रायोरिटी लोकल किसानों को पहले दी जाती थी कि पहले उनकी ही फसलों की खरीद होगी, उसके बाद अगर रह जाता है तो बाहरी राज्य से आए किसानों को प्रेफरेंस दी जाती थी। लेकिन इसके तहत जब ये छूट दे दी गई है कि आप कहीं पर भी जाकर बेच सकते हैं, तो ऐसे में बाकी किसान दूसरे राज्यों में जाएंगे तो लोकल किसान यहाँ पर उनका क्या होगा, ये मैं जानना चाह रही हूँ सर। नहीं, लोकल किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मंडियों में जाए, वो खरीद सकते हैं, खरीदेंगे वो व्यापारी। ऐसी बात नहीं है तो मंडियों को बंद किया गया है या किसी व्यापारी को हदायत की गई भी आप लोकल नहीं खरीद सकते, ऐसी कोई बात नहीं है जी। और यहाँ पर एक और चीज है कि जो अनाज हैं, दालें हैं, खाद्य तेल, प्याज, ये जो इनको जरूरी वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है और इसकी जो स्टॉक सीमा है वो भी खत्म कर दी है। आपको नहीं लगता कि स्टॉक सीमा खत्म कर देने के बाद जो है आड़ती व्यापारी स्टॉक करेंगे चीजों को और उसके बाद जब कमी आएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों को महंगाई की मार से भी दो चार होना पड़ेगा? इसका एक पहलू ये भी है जिसका लगातार किसान विरोध भी कर रहे हैं। बलकौर जी। हाँ जी। जो जरूरी अधिनियम है उसमें बदलाव किया गया है और उसमें स्टॉक सीमा पर अब कोई भी स्टॉक सीमा तय नहीं रहेगी, खत्म कर दी गई है, तो इससे महंगाई बढ़ेगी आगे? नहीं, महंगाई को तो नहीं, ऐसे कोई स्टॉक करके रखेगा उसको भी तो कहीं ना कहीं बेचनी पड़ेगी चीज, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई स्टॉक करके कोई अपने आप रखेगा, ऐसी नहीं है बात है। जो किसान की फसल है, किसान की उपज है, वो कहीं भी कहीं जाके बेच ले और कहीं भी कोई खरीद सकता है। और इस नियम में बदलाव का उद्देश्य सरकार का क्या रहा सर? जो ये आपने एसेंशियल जो एक्ट है इसमें बदलाव जो किया है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्या आधार आपने बनाया? आऊंगी केवल ढींगरा जी मैं आपके पास। जी बलकौर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो जो ये जरूरी सेवा अधिनियम है 1955, इसमें बदलाव की क्या जरूरत पड़ी, क्या सरकार का मकसद रहा, आधार क्या बनाया आप लोगों ने? हेलो, मैं दोबारा से आपके पास पहुंचूंगी बलकौर जी, शायद हमारी आवाज आपको नहीं मिल रही है। केवल ढींगरा जी कहिए। ऋषि जी, असल में ये मेन मुद्दे से भाग रहे हैं जी। ये इन्होंने जो नई नीति बनाई है, किसान को उस नीति से कोई मतलब ही नहीं है जी। उस नीति से कोई लेना देना नहीं है जी। वो किसान जो है अपनी मंडी के अंदर अपनी फसल बेचे, चाहे वो दूसरी मंडी के अंदर फसल बेचे, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जो प्रावधान किए हैं ये सब भटकाने वाले हैं, किसान को बरगलाने वाले हैं, उनको कंफ्यूज करने वाले हैं। असली मुद्दा ये है कि जो एमएसपी का वायदा इन्होंने किया था उसका 1.5 गुना देने का, वो क्यों पूरा नहीं कर रहे? इनको ये बताना चाहिए। ये कह रहे हैं कि फसल वो कहीं भी ले जाए, सवाल इस बात का ही नहीं है कि वो कहीं लेके जाए या अपनी मंडी में बेचे। सवाल इस बात का है कि उसको उसके रेट जो है वो एमएसपी में उस एमएसपी से 1.5 गुना मिलने चाहिए। जो एमएसपी से जब 1.5 गुना उसको रेट नहीं मिलता तो किसान जो है वो मर जाता है। उसकी कॉस्ट प्राइस जो है उससे उसको 1.5 गुना मिलना चाहिए। ये तो 2 गुना देने की बात कर रही थी सरकार। भाग क्यों रही है सरकार? ये सरकार ये कहे कि हम एमएसपी से 2 गुना देंगे और उसका जो है अगर कोई भी मंडी, कोई भी जो लोग है अगर उससे कम में वो खरीदेगा तो सरकार जो है उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। ये क्यों नहीं ये कानून बनाते? इसका मतलब कि ये जो है मोदी और खट्टर सरकार ये दोनों भाग गए हैं। ये किसानों की अगेंस्ट सरकार है, किसानों की खिलाफत वाली सरकार है। ठीक है, इसीलिए बलकौर सिंह जी जवाब दीजिए। बलकौर सिंह जी जवाब दीजिए। एमएसपी दोगुनी करने की बात करते हैं तो सीधा आके किसानों से वादा किया जाए कि एमएसपी तय की जाएगी, गारंटी लेते हैं और जो एमएसपी पर नहीं खरीदेगा कार्रवाई होगी। जी, मैंने पहले भी बात की है कि एमएसपी को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। ये ना जो विपक्ष है उस एमएसपी को बार बार एमएसपी को लाते हैं कि एमएसपी को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। जैसे चल रही है एमएसपी सरकार की तरफ, लेकिन एमएसपी तय करने की बात हो रही है बलकौर सिंह जी। एमएसपी तय की जानी चाहिए, किसान भी मांग करते हैं। हमारे साथ गुरदास सिंह भी जुड़े हुए हैं। गुरदास सिंह जी, आप लोगों की मांग यही है कि एमएसपी तय होनी चाहिए? इस तरह है यानी जो एमएसपी रेट है जी
मैम जी, ये जरा MSP रेट है ना, ये भाग तो ऐसे रहे है ना। अब कणक का बिकी है 1925 रुपए, अब मंडियों में 1500 बिक रही है जी। जो ये ऐसे MSP रेट है तो क्यों नहीं ले रही? 1900 क्यों नहीं ले रही सरकार? लवे MSP से ज्यादा कोई भी व्यापारी ले ले। दूसरी बात, जे हमारे कालावली में कल 4600 नरमा बिका है तो उसमें जो कमी पई है वो साढ़े बलकौर सिंह जी आपकी जेब से दे देंगे। कुछ 5500 रुपए रेट है, और जो सरकार है साड़ी हरियाणा सरकार, सेंटर सरकार एक ही कर दी है। पहले तो फसल बलकौर सिंह जी, मेरे पास समय की कमी, मैं चाहूंगी कि आखिरी में आप जवाब दीजिए जो गुरदास सिंह जी ने पूछा है सवाल। देखो मैडम, ऐसे है, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये किसान जो दाम दिए गए हैं, जो किसानों के अध्यादेश लाए गए हैं किसानों को लाभ के लिए, व्यापारी के लाभ के लिए, ऐसी बात नहीं है। पहले भी ऐसे ही चलता था, पहले भी जो MSP थी उस पे रेट पे चलता था, अब भी वही चल रहा है जी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो किसान केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेशों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये 6 जगहों की तस्वीरें, हरियाणा की ये 6 जगह जहां पर आज किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया अध्यादेशों को लेकर। फतेहाबाद, इंद्री, नारनौंद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, उकलाना, ये 6 जगहों पर आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया किसानों की तरफ से। किसान संगठनों ने, व्यापारियों ने, आड़तियों ने इसमें हिस्सा लिया और कुरुक्षेत्र जाने की इनकी तैयारी थी। कुरुक्षेत्र के पीपली में जो रैली होने वाली थी उसमें पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना काल के चलते इन्हें जाने नहीं दिया गया और पुलिस बल ने इन्हें रोक लिया। लेकिन सरकार से इनकी मांग यही है कि इस अध्यादेश को वापस लिया जाए। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।